जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि जो भक्त जन श्री धाम वृंदावन पहली बार जाना चाह रहे हैं या पहली बार जाने का सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, और जो पहली बार बिल्कुल जा रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है वहाँ के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही जानकारी देना चाहूंगी। इस अधम को 16 से 17 साल हो गया श्री धाम वृंदावन जाते हुए, श्री जी की कृपा से। इसीलिए कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपको वहां जाकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आराम से आप जाएं धाम और दर्शन करें और आनंद लें खूब प्रभु के दर्शनों का। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आप मथुरा स्टेशन आप पहुंचेंगे। मथुरा स्टेशन उतरते ही आप बाहर निकलेंगे, आपको कई ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे आवाज लगते हुए वृंदावन वृंदावन के लिए। तो आप ऑटो करना, नॉर्मली आप उससे रेट पूछना। अब वो आपको बुकिंग का रेट भी बता सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ज्यादातर नए लोगों को देखते हैं तो वो एकदम सामने से देख के बंदे को जज कर लेते हैं कि हाँ, ये बंदा नया लग रहा है, पहली बार आया है। उस और पैसे आपसे मांगेंगे 9 के 100, इस तरीके से पैसे आपसे मांगेंगे। आपको देख लेंगे, अरे बंदा की पहली बार आया है, इससे पैसे मांगो। तो ऑटो वाले आपसे मांगेंगे 200 रुपए, 300 रुपए, मात्र 2 सवारी के, 3 सवारी के। तो आपको नहीं देना है, ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ, आपको नहीं देना है, आपको बुकिंग पे नहीं जाना है। अगर आप मतलब मिडिल क्लास हैं, फैमिली से हैं, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ज्यादातर मोस्टली देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। और तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे लिए इतना अफोर्ड करना नहीं हो पाएगा। जो हम मतलब 13 से 14 किलोमीटर का, हम उनको 300 400 रुपए हम दे दें 2 3 सवारी का। तो इसलिए आप नॉर्मली रिक्शा ऑटो जो भी हो, जिसमें और भी भक्तजन बैठ रहे हों, तो आप उसमें बैठ जाइएगा। और 50 रुपए सवारी या 40 रुपए सवारी ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए वृंदावन के लिए। और वृंदावन में आपको उतरना कहाँ पे है? अगर आपको डायरेक्ट बिहारी जी का दर्शन करना है जाकर, तो आप विद्यापीठ चौराहे पर उतर सकते हो। बोलना विद्यापीठ चौराहे तक जाना है भैया, हमको पहले ही बोल देना ये चीज, वरना वो आपको पहले ही उतार देंगे ऑटो रिक्शा वाले। और फिर उनसे बहस करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो भी ब्रजवासी हैं। अब जो भी है, लेकिन है तो ब्रजवासी ही। तो इस वजह से आप मतलब बैठिए, विद्यापीठ चौराहे पे उतरिएगा। वहां से बिहारी जी 2 300 मीटर की दूरी पे है, वहां से, उस चौराहे से, विद्यापीठ चौराहे से। और अगर आपको डायरेक्ट बिहारी जी नहीं जाना है, हमारे सदगुरुदेव भगवान के आश्रम अगर जाना है आपको, श्री हित केली कुंज जाना है अगर आपको, तो आप विद्यापीठ चौराहे पे मत उतरिए। आप उससे पहले आपका अटल्ला चुंगी चौराहा पड़ेगा, आप अटल्ला चुंगी चौराहे पे उतर जाइए। अटल्ला चुंगी चौराहे से उतरकर आप वहां से रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा वगैरह बहुत मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट आश्रम के लिए। तो आप केली कुंज आश्रम के लिए वहां से अटल्ला चुंगी से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आश्रम जाना है। और अगर आपको डायरेक्ट मतलब मंदिर जाना है बिहारी जी के, तो आप विद्यापीठ चौराहे पे उतरकर, आपको अगर रूम वगैरह अगर आपको लेना है, आप फैमिली से हो, फैमिली वगैरह साथ में है, या अकेले भी हो, तो आप आसपास वहां पे विद्यापीठ चौराहे के आसपास बिहारी जी के पास में भी काफी धर्मशाला वगैरह, होटल्स वगैरह हैं। आप वहां पे रूम अपना देख सकते हो अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार। बाकी अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, बेटू हट जाओ, नो, अगर आप वो भी नहीं मतलब, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार आप रूम या आश्रम या कोई धर्मशाला में आप देख सकते हो रुकने का। और अगर आपकी वो भी, आपकी अर्थव्यवस्था वो भी इतनी भी नहीं है कमरा लेने की, तो आप मतलब जा सकते हो गौरी गोपाल आश्रम। वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में नीचे बेसमेंट टाइप का बना हुआ है जहाँ कथा होती है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हो रात्रि में। क्योंकि मैंने ऐसा वहाँ कई बार देखा है, मैंने काफी भक्तजन वहाँ रुकते हैं, रात में सोते हैं। क्यों, अभी मैं तो फिलहाल गई नहीं हूँ वहाँ पे, मतलब रुकी नहीं हूँ कभी। तो मुझे बस इतनी जानकारी है कि हाँ, वहाँ भक्तजन रुकते हैं रात में, और कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। और बाकी आपका भोजन भी आपका वहाँ फ्री रहता है 2 से 3 टाइम का। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं, आपको वहाँ भोजन अगर करना है कीजिए, लेकिन वहाँ फ्री भोजन मत कीजिएगा। आप अगर होटल में 100 का पाते हैं ना, तो 50 रुपए आप आश्रम की दान पेटी में जरूर डालिएगा,
जो अन्य क्षेत्र की दान पेटी होगी आप उसमें डाल दीजिएगा। अगर आप भोजन पाते हैं आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में या किसी भी आश्रम में आप भोजन पाते हैं, तो फ्री भोजन मत पाइएगा। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं कि अगर हम फ्री कुछ खाते हैं तो हमारे जितने पुण्य होते हैं, अच्छे पुण्य होते हैं, वो सारे हमारे क्षीण हो जाते हैं। और हम जब धाम आए हैं तो हम पुण्य कमाने आए हैं, ना कि उनको गंवाने आए हैं। तो इसीलिए आप कहीं भी किसी भी आश्रम में वहां भोजन करें तो वहां की दान पेटी में कुछ अर्थ जरूर डाल दें। ठीक है, उससे आपका भोजन भी आपका हो गया और आपने मतलब सेवा भी जो भी थी आपने कर दी, तो आपका वो बराबर रहेगा बैलेंस, आपका कुछ ऐसा वैसा मतलब वो नहीं होगा। तो इसीलिए बाकी मैं आपको गौरी गोपाल में इसीलिए भी बोल रही हूँ भोजन का, कि वहाँ का क्या है, भोजन आपको एकदम सात्विक मिलेगा, बिगर लहसुन प्याज का भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है एकदम। और बाकी आप इस्कॉन टेम्पल भी जा सकते हैं, वहां पे इस्कॉन वालों की ही एक गौशाला है, बराबर में रास्ता गया है इस्कॉन मंदिर के बराबर से। तो आप दोपहर 3 बजे वहां भी जा सकते हो, वहां भी आपको भोजन मिल जाएगा, आपको आराम से आप वहां पे सात्विक भोजन कर सकते हैं। और वहां भी निशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है भोजन का। और बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार वहां सेवा कर सकते हैं, दान पेटी में आप जो भी आपको आपकी अर्थव्यवस्था है वो आप डाल सकते हो वहां पे। क्योंकि आपने भोजन किया है और भोजन हम ऐसे निशुल्क तो नहीं कर सकते, धाम आए हैं तो हम, और धाम में हम एक एक रुपए का हमें पूरा हिसाब हमें अपना रखना है। किसी का भी हम 1 रुपए का भी कुछ नहीं ले सकते वहां पे। और वहां क्या, कहीं भी हो आप, कहीं भी किसी का 1 रुपए का भी हमें अपने पास नहीं रखना है एक्स्ट्रा। अगर हम 1 रुपए का कुछ ले रहे हैं तो बदले में हमें उसको पैसे जरूर देने हैं। तो ये चीज समझ लीजिए आप। और बाकी अगर आप मंदिर जाते हैं, क्योंकि ये ई रिक्शा हो गए आपके, अब जैसे आपको बिहारी जी के दर्शन कर लिए, अब आपको जाना है निधिवन। निधिवन के लिए आप वहीं विद्यापीठ चौराहे से ही आपको वो मिलेंगे, ई रिक्शा मिलेंगे। तो निधिवन जब आप बोलोगे निधिवन जाना है, तो निधिवन के लिए आपसे पैसे कितने मांगेंगे? 200, 250। जी हाँ, इतने ही पैसे मांगेंगे, 200, 250, 100 रुपए सवारी। और मात्र कितनी दूर है निधिवन? बिहारी जी से 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर के बताइए 200-300 रुपए मांगेंगे रिक्शे वाले। और मतलब अगर आप नहीं बोलोगे नहीं हमें नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आगे चल देंगे, दूसरा ऑटो से पूछेंगे वो भी वही। तो आपको कई ऑटो से पूछना पड़ेगा, कई ऑटो वाले से। तो आपको कम से कम वो 30 रुपए सवारी, 30 या 40 रुपए सवारी में आपको लेके जाएगा निधिवन। तो अब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि इतने भक्तजन होते हैं, इतने ऑटो ऑटो मतलब भर के चलते हैं, फुल चलते हैं, तो इसलिए उनके नक्शे हाई रहते हैं ऑटो वालों के। तो मन चाही पैसे आपको बताएंगे। अब जिसके पास इतने हाई आपको पैसे आप वहां बताएंगे, 1-1 किलोमीटर के आपसे 200-300 रुपए लेंगे वहां पे। तो इतने पैसे तो ना नहीं दे सकते ना हम इतने कोई हाई फाई नहीं है कि हम मतलब 1-1 किलोमीटर के हम 200-300 रुपए हम दे देंगे पर पर्सन। तो आप अच्छे से उससे बात कर लीजिएगा, मतलब टुक टुक ऑटो वाले से, ई रिक्शा वाले से, कि भैया हमें इधर जाना है, कितने पैसे लोगे? अब मैं आपको नॉर्मली आपको मैं बता देती हूँ, कुछ मेन मेन जो स्थान है वहां के मैं आपको ई रिक्शा का मैं बिल्कुल सही रेट आपको मैं बताती हूँ, आपको क्या देना है वहां पे। क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हम एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं ऑटो रिक्शा वालों को, उनके मन मर्जी के पैसे हम दे देते हैं। तो और भी जो भक्तजन होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती है, तो उन भक्तों के लिए फिर दिक्कत आती है फिर, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आप कर लेंगे इतना अफोर्ड, हम दे भी देते हैं, 1% मान लेती हूँ, हम दे भी देते हैं, हम 200-300 रुपए उनको बिहारी जी से निधिवन जाने का 1 किलोमीटर का। तो जो और भक्तजन है, और भी होते हैं जो मतलब बहुत ही छोटे छोटे गांव से, छोटी छोटी जगहों से जो लोग आते हैं, तो वो अपनी इतनी अर्थव्यवस्था नहीं लेकर चलते हैं कि मतलब वो इतना इतना रुपए दे सकें। ठीक है, उनको मतलब थोड़ी ही अर्थव्यवस्था में उनको सारा सब कुछ करना होता है, पूरा धाम मतलब दर्शन करना और वहां पे 1-2 दिन रहना भी। तो धाम में तो पैसा तो उठता है, वहां तो पानी की तरह पैसा उठता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं आपको बता देती हूँ कहाँ के लिए कितने कितने रुपए आपको देना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी अर्थ के ऊपर है, अर्थव्यवस्था के ऊपर है। और बाकी आप अगर पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, इतना कोई दूर नहीं है वहां पे, 1-1 किलोमीटर। तो नॉर्मली आप जब चलोगे ना पैदल वृंदावन धाम में, तो आपको तो और आनंद आएगा पैदल चलने में, बस तेज धूप ना हो बस। बाकी आप आराम से दर्शन कीजिए, पैदल भी कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप विद्यापीठ चौराया, जो बिहारी जी का जो मेन चौराया है, सबसे मेन चौराहा वही है विद्यापीठ चौराया।
तो जैसे आपने विद्यापीठ चौराहे से, बिहारी जी वाले चौराहे से आपने ई रिक्शा किया, ठीक है, आपने रिक्शा किया, सपोज आपको बिहारी जी से आपको केली कुंज आश्रम जाना है, हमारे सदगुरुदेव भगवान के आश्रम अगर आपको जाना है तो आप वहां से बिहारी जी का जो चौराहा है बिहारी जी वाला, वहां से आप ई रिक्शा करेंगे। तो आप बोलना कि हमें केली कुंज आश्रम जाना है, अब ऑटो वाला वहां से भी आपको पैसे मांगेगा कई, तो आपको पैसे वो मांगेगा 100 रुपए सवारी, 100 रुपए 150 रुपए सवारी मांगेगा। और वहां से मात्र 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर होगा केली कुंज आश्रम, दो भी ज्यादा बता दिया, 2 से 1.5 होगा मुश्किल से, तो 1.5 किलोमीटर होगा हमारा वहां से आश्रम। और आपको पैसे बताएगा वो हाई फाई 200-300 रुपए यही बताएगा, तो आपको नहीं देना है उसको भी, आप बोलना कि इतने रुपए तो भैया नहीं जाते हैं, ठीक है। और अब ये जरूर बोलना कि हम भैया पहली बार नहीं आए हैं, ये जरूर बोल देना, वरना अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे ना तो वो क्या समझते हैं, अरे ये तो नए लोग हैं, इनको जितना चाहे उतने पैसे ले लो इनसे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए सवारी आप देना वहां से, 30 रुपए सवारी, ठीक है, 30 रुपए सवारी देना, आप आश्रम तक आपको वो छोड़ देंगे। और चाहे आप नॉर्मली रिक्शा वाला होते हैं, जो खुले हुए रिक्शे होते हैं, आप उस पर भी बैठ सकते हैं, तो रिक्शा वाला भी आपसे 30 से 40 रुपए सवारी मांगेगा। और जो ऑटो वाले रिक्शा ये हैं ई रिक्शा वाले, ये भी आपसे वही 30 रुपए सवारी मैक्सिमम। और बाकी अगर आपको इस्कॉन जाना है, विद्यापीठ चौराहे से, बिहारी जी वाले चौराहे से अगर इस्कॉन टेम्पल अगर आपको जाना है, तो वहां के आप सिर्फ दीजिए है 10 रुपए सवारी, या ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए सवारी, 20 से ऊपर मत दीजिएगा। वैसे तो नॉर्मली 10 रुपए सवारी चलता है, क्योंकि वहां से 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी बहुत कम है, तो आप वहां के लिए आप 20 रुपए सवारी आप दे सकते हो इस्कॉन के लिए। और आपका अगर आपको निधिवन जाना है तो निधिवन का भी आपको ज्यादा नहीं देना है, निधिवन का भी आपको वही देना है 20 रुपए सवारी, 20। तो बाकी यही 2-3 जगह मेन मेन हैं जो मैंने आपको बता दिया। मेन ज्यादातर क्या होता है, भक्तजन इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, और बिहारी जी हो गया आपका, सेवा कुंज हो गया, राधा वल्लभ जी हो गए, और निधिवन जी हो गए, तो आप बस यही हैं 2-4 जगह जो हम मेन मेन जाते हैं। बाकी तो कि सारे मंदिर मतलब पास पास ही हैं, राधा वल्लभ जी का मंदिर भी पास में ही है, राधा रमन जी का भी पास में ही है, और निधिवन भी ज्यादा दूर नहीं है, पैदल पैदल भी आप जा सकते हो। तो बाकी यही जानकारी थी मेरे पास छोटी सी, क्योंकि इतना जाते जाते वहां पे श्री जी की कृपा से इतने साल हो गए जाते जाते हमें, तो इतनी तो जानकारी वहां के बारे में है, और एक्सपीरियंस भी है। तो इस ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी भक्तजन पहली बार अगर जाता है तो उसको ये सब चीजें होना जरूरी है, पता होना जरूरी है, जिससे कि उसको वहां पे कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो बाकी अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो भी मतलब क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो के दौरान कोई गलती मुझसे हुई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो मेरे मुख से, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और बाकी बस इतना ही, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हरिवंश।